नीट परीक्षा को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। कैंसिल कर दी गई है परीक्षा। करोड़ों छात्र जो हैं, लाखों और करोड़ों छात्र, वो अब असमंजस की स्थिति में हैं। हमारे साथ प्रख्यात शिक्षाविद गुरु रहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे। रहमान जी, एक प्रतिष्ठित परीक्षा सब कुछ हो जाने के बाद से कैंसिल, आपके नजर में ये कैसा कृत्य है? देखिए, इसको तो विश्वासघात हम मानते हैं। और ये अगर देशद्रोह में अगर किसी आतंकवादी को शामिल किया जाता है तो लीक कराने वाले भी देशद्रोह से कम नहीं है। आप देखिए कि 17 में इस तरह घटना घटी, 21 में इस तरह घटना घटी, फिर इस तरह घटना रिपीट 3 बार लगातार एनटीए कह रहा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और एनटीए हर बार असफल रहा है। आप बिहार में नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान वाले का जो आउट कराया है उसका बिहार से लिंक ना हो, संभव ही नहीं। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, इतने प्रतिष्ठित चैनल पर बोल रहा हूँ। बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से उसका लिंक ना हो, असंभव है। तो इस तरह का क्वेश्चन लीक होना निश्चित रूप से सिस्टम पर प्रश्न उठा रहा है। एनटीए पर तो प्रश्न उठ ही गया है, सिस्टम पर प्रश्न उठा रहा है। अगर इस तरह की घटना चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखिएगा कि जो नीट में जिसका होगा मेडिकल में, उसमें 80 से 90% ऐसे ही सीटिंग से जाने वाले बच्चे होंगे, जो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के लिए घातक चीज है, जो गलत है। परीक्षा लीक होना एक नहीं बल्कि कई बार, दोष कहाँ है? लीक क्यों हो रहा है? आखिर आखिर वो कमजोर कड़ी कहाँ पर है? एक बात हम बता दें आपको, जैसे लोग बोल रहा था कि एनडीए बहुत स्वच्छ है, बहुत स्वच्छ है, लेकिन एनडीए में कुछ लोग ईमानदार हैं तो कुछ लोग बेईमान भी हैं, उसको अस्वीकार नहीं किया सकता है। क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको एक नियम लाया, स्पष्ट प्रावधान था कि अगर कोई इस तरह के में संलिप्त होता है, पर लाभार्थी जो लाभ मिल रहा है, लाभ पहुंचाने वाला, दोनों को 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ का दंड होगा। अब 17 से लेकर अभी तक एक भी बताइए, अब तो इतने प्रतिष्ठित इससे है, एक भी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको दंडित किया हो गया हो, नहीं किया गया। तो इसमें 100% एनटीए के लोग और खासकर वो संबंधित कॉलेज और स्कूल के बिचौलिए हैं। अगर सरकार आउटक्रम नहीं करती है, याद रखिएगा, सरकार कभी भी नहीं चाहती क्वेश्चन आउट हो जाए, लेकिन सिस्टम जो है, सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो चोर हैं, जो कि आउट कराते हैं। ये इनके प्रकार किसी भी तरह उनको लाभ मिले या सामने को लाभ पहुंचाए। 60 लाख रुपए डील हुआ है एक लड़का से। तो वैसी परिस्थिति में ये कॉलेज वाले बीच में मीडिएटर हैं, बिचौलियों का जबरदस्त रोल है। छात्रों पर कितना मनोबल, उसका जो मनोबल है छात्रों का, कितना असर पड़ सकता है? देखिए, स्पष्ट रूप से बता दें, इसका तो हम दूसरे छात्रों से की चर्चा बाद में करेंगे। वो छात्र को मैं देख रहा हूँ लेकिन फील नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर में मेरी बच्ची अदम्या ने खुद नीट दिया। मैं और मेरी पत्नी उसको लेकर सुबह 5 बजे, हम लोग बेटा आईआईटी उसका सेंटर था, 5 बजे से गए और वहां से 8:30 बजे रात में लौटे तो बेटी बड़ी खुश थी कि जो पढ़े वही आ गया। अपेयरिंग में थी, हम लोग रहा था, अपेयरिंग में इतनी खुश थी इसका निश्चित हो जाएगा खुश थे। और उसके बाद उसने किताब कॉपी बंद किया और बोली कि हम फलाना जगह जाएंगे, क्योंकि देवघर में उसकी मौसी भी रहती है। तो हुआ कि चलो भाई देवघर जाएगी, सब जगह जाएगा, पूरा पैकिंग हो रहा था। लेकिन अचानक पता चला कि कल कैंसिल हो गया है। तो वो बच्चा का कोमल मन तो टूटा ही। मैं शिक्षक हूँ, 1994 से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से ही। मेरे मन पर जो गुजरा है और बच्चों को जो देख के गुजरा है, गार्जियन प्लस शिक्षक दोनों प्रभावित है। अब समझ में नहीं रहा कि बच्चों को क्या कहें। बच्चे को हम देखते हैं, जब बच्चे को पता चला कि कल की कैंसिल हो गया है, तो उसके बाद उसने पैकिंग कुकिंग तो बंद कर दिया, लेकिन स्पष्ट उसका कहा नाम था, कुछ पैसे बोल रहे थे कि हमारी फलानी दोस्त फलानी जगह जा रही है, फलानी दोस्त फलानी जगह जा रही है। विपिन सर से बात हुई, गोल वाले हमारे मित्र हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी तरह तरह की बात बोला कि नहीं बहुत अच्छा पेपर गया है बच्चा का। अब बताइए कि बच्चा को कह रहे हैं कि बेटा फिर से पढ़ो, तो उसके दिमाग में अगर पापा फिर से कैंसिल, फिर से आउट होगा, फिर से कैंसिल होगा। तो ये बच्चों में, छोटा सा बच्चा में जो चीज अपेयरिंग, इंटर की अपेयरिंग है, उसके मन में संशय, डर और क्रोध दोनों समा गया है।
तो हम लोग तो सोच सकते हैं, आप भी गार्जियन, हम भी गार्जियन, कितना खतरनाक गुजरता होगा। तो ये बहुत ही गलत हुआ है और बच्चे दिग्भ्रमित है। लेकिन एक बाप होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपके चैनल से यही बोलूंगा बच्चों को कि बच्चे घबराए मत। सरकार ने अगर पकड़ा है इसको, सीबीआई का प्रयोग पहली बार हुआ है, तो इस तरह की बात नहीं होगी। आप लोग मीडिया वाले, हम लोग सक्रिय हैं और इस तरह कोई भी गलती होती है तो हम लोग बच्चों के साथ रहेंगे। बच्चों को पढ़ना चाहिए और इस तरह के बिचौलियों से गार्जियन को बचना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे, कैसे स्टेप उठाए जाने की जरूरत है कि कल को ऐसी घटना सामने ना आए? एकदम आसान है सर, सरकार टफ उठा दे, टफ कदम उठा दे। मैंने कहा ना कि 10 वर्ष का जेल और 1 करोड़ की सजा है। एक भी परीक्षा जो लीक नहीं हुआ हो और एक भी व्यक्ति जिसको दंडित किया हो, इसका उदाहरण बता दीजिए। नहीं है। अगर आप कोई 3 महीना में बेल होके आता है भैया, संजीव मुखिया के गिरोह के लोगों को मैंने देखा है 3 महीना में बेल होके आ रहा है और पहले से ज्यादा ऐश से घूम रहा है। सिस्टम में लीक है। 110% इन लोगों को कठोर से कठोर दंड दे। हमको तो लगता है कि इनको योगी मॉडल अपनाना चाहिए। लोग कहेगा कि ये गलत बात बोला, ये बिल्कुल सही है। योगी मॉडल अपना के पूरी तरह से इनको ध्वस्त कर दे, इनके मनसूबा को, इनके बिल्डिंग को, इनके संपत्ति को जब्त करे, तो हो सकता है सुधार इसमें हो। तो ये थे हमारे साथ प्रख्यात शिक्षाविद गुरु रहमान। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी माफिया हैं, इनके ऊपर योगी मॉडल लगाने की जरूरत है, तभी जाकर के इनके ऊपर अंकुश लगेगा। नहीं तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर होगी, सीधा असर बच्चों के मनोबल पर पड़ेगा। सैयद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।